रेंडर वीडियो में हम देखेंगे हमने जो लास्ट वीडियो में जो मॉडल क्रिएट किया था, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था हमारा परफ्यूम बॉटल। तो आज हम उस परफ्यूम बॉटल को हम देंगे ग्लास टेक्सचर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे करेंगे एक प्लेन ऐड और इसे करेंगे हम स्केल। अब इसे स्केल करने के बाद हम करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे टैब प्रेस करके जाएंगे एडिट मोड में एंड इसका करेंगे फेसेस एज सिलेक्ट करेंगे। एज सिलेक्ट करने के बाद इसे करेंगे एक्सट्रूड टू द जेड एक्सिस और इसके बाद इसे एक्सट्रूड करने के बाद हम इसे फिर से करेंगे एक बार और क्या स्केल कुछ इस तरीके से। अब इसे स्केल करने के बाद इसी में हम ऐड करेंगे लाइट। लाइट ऐड करने के लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमें क्या दिखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिखेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे एरिया लाइट और एरिया लाइट यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे ऐड हो गई है। तो इसे हम करेंगे क्या, जी एंड जेड प्रेस करके क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मूव कर लेंगे और इसके बाद इसे करेंगे हम स्केल। हम इसे कुछ इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसे स्केल कर लेंगे एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, हम इसी को करेंगे क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट एंड कॉपी और इसे करेंगे हम मूव इनटू द वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे मूव करने के बाद इसे हम करेंगे मूव इनटू द जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसे हम करेंगे क्या, रोटेट कर लेंगे। तो हम इसे करेंगे रोटेट कुछ इस तरीके से और इसे हम कर देंगे, इस लाइट का फेस कर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट की। और अब जैसे ही हम करेंगे, हम अब इसी में एक चीज और हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, को फिर से कॉपी करेंगे हम यहाँ पे शिफ्ट डी एंड इसे फिर से मूव करेंगे इनटू द वाई एक्सिस एंड इसे फिर से करेंगे जेड एक्सिस पे भी मूव और इसके बाद इसे कर देंगे हम कुछ इस तरीके से क्या, ऑब्जेक्ट की और इस लाइट का फेस कर देंगे और इसे फिर से कर देंगे हम इनटू द जेड एक्सिस पर मूव और इसका फेस हम रख देंगे यहाँ पे कुछ इस लाइट का फेस जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट की ओर कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, अब ऐड करेंगे हम एक यहाँ पे क्या, कैमरा। अब कैमरा ऐड करने के लिए सबसे पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट है और यहाँ पे ऐड करेंगे हम कैमरा और इसे भी करेंगे मूव इनटू द जेड एक्सिस और जेड एक्सिस पे मूव करने के बाद इसे ले जाएंगे हम एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल 0 और कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा माउस मूव किया तो ये क्या हो गया, हट गया। इसी इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे कंट्रोल 0 और इस कैमरा के अंदर ही हम एडिटिंग करने के लिए प्रेस करेंगे एन और एंड यहाँ पे जाएंगे व्यू पे और व्यू पर यहाँ पे लॉक वाले ऑप्शन पे हमें दिखेगा कैमरा टू व्यू, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से प्रेस कर देंगे एन। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम जो भी मूव करेंगे इसी के अंदर हमारी एडिटिंग क्या विजिबल भी हो जाएगी और हम कुछ भी एडिट यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम रेंडर व्यू में। रेंडर व्यू में आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे जो कैम लाइट्स है इनकी क्या करेंगे, इन्हें इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके, जैसे मैंने यहाँ पे 4500 वॉट किया। तो हम इसी तरीके से क्या कर लेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्योरली क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आएंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे इस ऑब्जेक्ट को क्या सिलेक्ट और देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में। मटेरियल प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे हम न्यू पे। न्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें बेस्ट कलर मिलेगा वाइट। तो हम बेस्ट कलर को वाइट से क्या करेंगे, यहाँ पे इसे वाइट ही रहने देंगे और इसके बाद इसका क्या, इसकी रफनेस को करेंगे डिक्रीज और देन इसका ट्रांसमिशन क्या करेंगे, हम 1000 के नियर ले जाएंगे हम तो इसे इस तरीके से। तो अभी देख रहे हैं हम हमारे सामने कुछ ऐसा क्या है, एक प्रीव्यू दिख रहा है। हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल VSDF है यहाँ से क्या कर देंगे, ग्लास VSDF ले लेंगे सबसे पहले तो। ये कि यहाँ पे
ग्लॉस BSDF ले लेंगे और देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी रफनेस को क्या करेंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे हम इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका IQR लेवल है वो हम क्या रखेंगे, हम इसे 1.4 या 1.5, तो इसे हम अभी रखेंगे 1.5। अब देन इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बॉटल, इसके ऊपरी फेसेस यानी इसके कैप के ऊपर। तो जैसे ही हम इसके कैप पे, हाँ कैप सिलेक्ट करेंगे और देन जैसे ही हम यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, तो न्यू क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस कलर में जाएंगे और बेस कलर को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ऑरेंज कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसे ऑरेंज कर देंगे। और इसे हम कर देंगे क्या, इसकी रफनेस को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज या इनसे हम 5.00 पर रखेंगे। और देन इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने सर्कल ऐड करा था उसे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे। तो न्यू क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, इस पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम इसे क्या लेंगे, यहाँ पे इसे वाइट, वाइट ही रहने देंगे इसे। और वाइट के से इसे हम करेंगे क्या, मूव, और इसे कर देंगे हल्का सा ब्राउनिश, ब्राउन कलर कर देंगे। ब्राउन करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे ऑलमोस्ट 1। और अब इसे, इसकी रफनेस को क्या कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट एक बॉटल कैप का शेप यहाँ पे क्या हो गया, हमें बन के दिख रहा है। अब हम यहाँ पे आएंगे इसी पे। अब इसके बाद हम जाएंगे शेडिंग में, और शेडिंग में जाने के बाद हम यहाँ ग्लास BHDF है, हम इसी में ऐड करेंगे सबसे पहले मिक्स शेडर। इसके लिए हम प्रेस करेंगे F3 एंड टाइप करेंगे यहाँ पे मिक्स शेडर। जैसे ही मिक्स शेडर यहाँ पे टाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके का क्या होगा, व्यू हमारे सामने आएगा। इसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे लेंगे हम ट्रांसपेरेंट। जैसे ही टाइप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट BSDF हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और जैसे ही हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसे शेडर से क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तो कुछ इस तरीके का व्यू हमारे सामने क्या हमें शो होगा। और इसे हम कर देंगे यहाँ से CGX कुछ इस तरीके से। और देन इसके बाद फिर से जाएंगे हम लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी ये बॉटल का जो है ग्लास टेक्सचर अभी कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, शो कर रहा है। अब इसी में हम एक और चीज ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे F3, और F3 प्रेस करने के बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे पेंसिल। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम इसे यहाँ पर, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे फैक्टर से। और फैक्टर से जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का पिक प्रीव्यू दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारे रेंडरिंग प्रीव्यू में, तो हमारे सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो परफ्यूम बॉटल, वो कुछ इस तरीके से क्या दिखेगी। अब इसी बॉटल में हम ऐड करेंगे एक परफ्यूम टेक्सचर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट मोड में, हम यहाँ पे क्या रेंडर मोड से बाहर आएंगे। और इसके बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे क्या, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। और शिफ्ट ए जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए मैश ऑप्शन में जाएंगे। मैश ऑप्शन में जाने के बाद हम लेंगे यहाँ पे सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद हम कर देंगे इन सभी ऑब्जेक्ट को, अभी क्या कर देंगे, हम इन्हें हाइड कर देंगे कुछ इस। और इस जो सिलेंडर हमने लिया है, इसे करेंगे क्या, मूव इनटू द Z एक्सिस, एंड इसे करेंगे हम क्या, स्केल। और इसके बाद करेंगे इसके टैब मोड में आएंगे। टैब मोड में आने के बाद क्या करेंगे, हम इसके जो निचले वर्टिसेस है इन्हें क्या करेंगे, एजेस को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और इन्हें करेंगे क्या, बेवल कुछ इस तरीके से। और बेवल करने के बाद हम इस पे करेंगे मॉडिफायर अप्लाई। हम इसमें जाएंगे मॉडिफायर टैब में। मॉडिफायर टैब में जाने के बाद हम इसमें करेंगे मॉडिफायर अप्लाई। इसमें करेंगे हम सब डिवीजन सरफेस। अभी अगर हमने सब डिवीजन सरफेस किया तो कुछ इस तरीके का क्या एक व्यू हमें दिख रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl R।
और इससे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ये क्या हो जाएगा, एक कट यहाँ पे लगा देंगे। और इसके बाद देन फिर से प्रेस करेंगे हम टैब, और टैब प्रेस करने के बाद फिर से हम लगाएंगे इसमें मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, वो है स्लॉडिफायर मॉडिफायर। अब इनके क्या करेंगे, हम इनके नंबर ऑफ थिकनेस को क्या कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। और ऑफसेट तो हम इसका क्या करेंगे, -1 ही रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे हमारे सारे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्या, हमारे वायर फ्रेम प्रीव्यू में। और वायर फ्रेम प्रीव्यू में आने के बाद हम करते हैं ये क्या, ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट, जो सिलेंडर हमने लिया है। अब इसे क्या करते हैं, हम स्केल करेंगे। हम इस सिलेंडर को स्केल करने के बाद आएंगे हमारे रेंडर प्रीव्यू में। और रेंडर प्रीव्यू में आने के बाद हम करेंगे इस सेकेंड सिलेंडर को क्या करेंगे, सिलेक्ट। और इसी को करेंगे हम क्या, यहाँ पे हम करेंगे इसे कलर। कलर करने के लिए हम इसे करेंगे यहाँ पे, हम लेके आएंगे यहाँ पे इसे रेड कलर के, उसमें रेड सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और इसकी रफनेस को भी हम सेम ही रहने देंगे। और इसका IQR हम लेवल इंक्रीज करके देख सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आता है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी चेंज हमें क्या हो रहा है, देखने को नहीं मिल रहा। और इसी करते हैं हम थोड़ा सा क्या, स्केल करते हैं कुछ इस तरीके से। और देन इसे करते हैं हम मूव इनटू द जेड एक्सिस, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या हो गया, हमारा ये एक परफ्यूम बॉटल, और उसके अंदर हमने एक परफ्यूम का क्या टेक्सचर हमने दे दिया। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, फिर से आएंगे, कैमरा सेलेक्ट करेंगे हमारा सबसे पहले। और कैमरा सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+0। और उसके बाद करेंगे हम यहाँ पे से कुछ इस तरीके से सेट करेंगे हमारे कैमरा को। और इसके बाद हम लेते हैं हमारा फर्स्ट रेंडर। हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लेंडर रेंडर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का, जो परफ्यूम बोतल का, वो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, हमें शो हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।